जय माता दी। आप सभी पर माता की कृपा सदा बनी रहे। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन महाविद्या माँ मातंगी की और 10वें दिन महाविद्या माँ कमला की पूजा की जाती है। मातंगी देवी को प्रकृति की शक्ति माना गया है। मातंगी देवी इंद्रजाल और हर प्रकार के जादू टोने के प्रभाव को भी नष्ट कर देती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मातंगी देवी को भगवान शिव की शक्ति बताया गया है। मतंग भगवान शिव जी का नाम है। अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए और इसके साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए महाविद्या माँ मातंगी देवी की पूजा करनी चाहिए। और मातंगी देवी एक ऐसी देवी हैं जिनका व्रत नहीं रखा जाता है और जिन्हें झूठन का प्रसाद अर्पित किया जाता है। मातंगी देवी एक ऐसी देवी हैं जिनकी स्थापना आपको अपने घर में नहीं करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि में यह एक ऐसा दिन होता है जिस दिन मातंगी देवी की पूजा की जाती है और न ही उनकी स्थापना की जाती है। आप अपने मन में उनका ध्यान कर लीजिए, लेकिन प्रकट रूप में उनकी पूजा नहीं की जाती है। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी भगवान भोलेनाथ और माता से मिलने उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत पर पहुँचे। भगवान श्री हरि अपने साथ कुछ खाने की सामग्री भी लेकर गए और उन्होंने वह पदार्थ भगवान भोलेनाथ को खाने के लिए अर्पित कर दिया। अब भगवान शिव और माता पार्वती ने उपहार स्वरूप प्राप्त खाने की उन वस्तुओं को खाया। अब भोजन करते समय खाने के कुछ अंश नीचे धरती पर गिर गए। उन भोजन के नीचे गिरे हुए कणों में से श्याम वर्ण वाली एक देवी ने जन्म लिया, जो कि मातंगी देवी के नाम से विख्यात हुईं। देवी का प्रादुर्भाव जो कि धरती पर गिरे हुए उच्छिष्ट भोजन से हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप देवी का संबंध भोजन के उच्छिष्ट सामग्रियों से है। इन्हीं वस्तुओं से देवी की पूजा की जाती है और इन्हीं का भोग उन्हें अर्पित किया जाता है। अब क्योंकि महाविद्या मातंगी का यह स्वरूप माता सरस्वती के समान है, इसलिए इनकी साधना करने से, इनकी पूजा करने से माँ सरस्वती की साधना जितना ही फल प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति की बुद्धि और विद्या का विकास होता है, साथ ही साथ व्यक्ति की वाणी भी मधुर होती है। माँ मातंगी की कृपा से कला और संगीत के क्षेत्र में भी वृद्धि देखने को मिलती है। साथ ही महाविद्या माँ मातंगी की पूजा करने से हर प्रकार के जादू टोने से मुक्ति पाई जा सकती है। अगर किसी के ऊपर कोई जादू टोना कर दिया हो तो कहते हैं महाविद्या मातंगी की अपने मन ही मन में पूजा करके उन्हें नमन करना चाहिए। ऐसा करने से महाविद्या मातंगी आपकी मदद जरूर करेंगी। महाविद्या मातंगी को उच्चेष्ट चंडालिनी या फिर महापिशाचिनी भी कहा जाता है। महाविद्या माँ मातंगी के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार के भेद हैं। इन्हें राज मातंगी, सुमुखी, वैश्य मातंगी और कर्ण मातंगी आदि नामों से भी जाना जाता है। और यह देवी दक्षिण और पश्चिम की देवी मानी जाती हैं। एक मान्यता ऐसी भी है कि मतंग ऋषि ने कठिन तपस्या के द्वारा देवी को प्राप्त किया था। कहीं कहीं ऐसी भी मान्यता मिलती है कि वन में मतंग ऋषि तपस्या किया करते थे। क्रूर विनाशकारी शक्तियों के दमन के लिए उस स्थान पर त्रिपुर सुंदरी के चक्षु से एक तेज निकल पड़ा। तब उसी तेज से देवी काली श्यामल रूप धारण करके राज मातंगी के रूप में प्रकट हुईं और फिर उन्होंने तपस्या करते हुए मतंग ऋषि की रक्षा की। महाविद्या माँ मातंगी गहरे नीले रंग की या फिर श्याम वर्ण की हैं। अपने मस्तक पर ये अर्धचंद्र धारण करती हैं। इनके 4 हाथ हैं और 3 नेत्र हैं। माँ कमल के आसन पर विराजित हैं। लाल वस्त्र और
आभूषण धारण करती हैं, गले में गुंजा की माला धारण करती हैं। माता के अस्त्र खंग, खेटक, पास और अंकुश हैं। माता के साथ हमेशा तोता रहता है। वह तोता वाणी और वचन का प्रतीक है। महाविद्या माँ मातंगी के विषय में एक और भी विशेष बात है कि जब महाविद्या माँ मातंगी को झूठन का भोग लगाया जाता है, तब ऐसा कहते हैं कि जब देवी पार्वती को चांडाल स्त्रियों के द्वारा झूठन का भोग लगाया गया, तब सभी देवगण और भगवान शिव के भूतगण इसका विरोध करने लगे। लेकिन देवी पार्वती ने चांडालिनों की श्रद्धा को देखकर मातंगी का रूप धारण करके उनकी चढ़ाई गई झूठन को ग्रहण किया। कहते हैं कि तभी से ऐसी मान्यता चली आ रही है कि मातंगी देवी को झूठन का भोग लगाया जाता है। आज की पूजा माँ मातंगी के कवच के बिना अधूरी मानी जाती है। तो आज का कवच है, हे मातंगी मेरे मस्तक की, भुवनेश्वरी मेरे चक्षुष की, तोतला मेरे कर्ण मम और त्रिपुरा मेरे मुख की रक्षा करें। महामाया मेरे कंठ की, माहेश्वरी मेरे हृदय की, त्रिपुरा मेरे पार्श्व की और कामेश्वरी मेरे कोह की रक्षा करें। चंडी दोनों उरों की, रति प्रिया मेरी जंघा की, महामाया मेरे पाँवों की और कुलेश्वरी सर्वांग की रक्षा करें। जो मनुष्य इस कवच को धारण करते हैं वह सर्वदा नियज्ञ होते हैं, साथ ही अतुल ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। महाविद्या मातंगी को ध्यान करने के बाद उन्हें आप झूठे फल, झूठे फूल या फिर झूठी मिठाई उन्हें अर्पित कर सकते हैं और इसके बाद उसका विसर्जन भी कर सकते हैं। तो यह थी महाविद्या माँ मातंगी देवी की व्रत कथा, कवच और पूजा विधि। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी। मैया की कृपा सदा आप पर और आपके परिवार पर यूं ही बनी रहे।